अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 geography. Today guys we are going to discuss the factors influencing horizontal distribution of temperature. अब हम लोग horizontal distribution के factors पढ़ने लगे हैं कि वो जो हमने पढ़ा था कि कहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, किन इलाकों में सर्दी ज़्यादा होती है, किन इलाकों में गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन एरियाज़ की क्या वजूहात है, वहाँ पे फिर क्या क्या चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है वाटर एंड ड्राइनेस. द परसेंटेज ऑफ वाटर एंड ड्राइनेस ऑन अर्थ सर्फेस इज 71 and 29 रिस्पेक्टिवली सॉरी। अच्छा, अर्थ के ऊपर पानी और खुश्की दोनों है, आपको भी पता है पानी ज़्यादा है खुश्की कम है, यानी लैंड कम है। पानी की रेशो है 71% और लैंड की रेशो है 29%. द ड्राई प्लेसेस और कॉन्टिनेंट्स आर हीटेड रैपिडली. अब जो खुश्क जगह होती हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है. आफ्टर सनसेट दे आर कूल्ड विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. और जैसे ही सूरज गरूब होता है ये इलाके ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं. ऑन द अदर हैंड वाटर और ओशन टेक टाइम टू बी हीटेड और कूल्ड. लेकिन इसके बजाय अगर हम पानी यानी समंदर की बात करें, अब समंदर 71% है तो उसे ठंडा होने में और गर्म होने में टाइम लगता है. During summer, the dry places become much hotter than the water area. It is due to the differences in the surface of earth. अब ज़मीन की सरफेस जो है वो बहुत ऊपर नीचे है, तो उस वजह से कुछ जगहें जो हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं. लेकिन अगर उन इलाकों में पानी को देखा जाए तो वो फिर भी ठंडे रहते हैं, क्योंकि पानी को ठंडा और गर्म होने में टाइम लगता है. तो एक तो ये रीज़न है कि वाटर बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ड्राइनेस कम है. फिर सेकंड, सन रेज. As it is already discussed, the sun rays fall vertically on the equatorial region, due to which they give more heat. हमने अब ये पढ़ा था दो रीजन होते हैं, इक्वेटोरियल होता है और पोलर. इक्वेटोरियल के ऊपर ना सीधी रेस पड़ती हैं, वर्टिकल का मतलब होता है बिल्कुल सीधी, इस वजह से वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है. एंड द सन रेज फॉल इन कर्व मैनर इन पोलर रीजन, ड्यू टू विच दीज रीजन्स हैव लो टेम्परेचर. अब एक तरीका दूसरा मैंने आपको बताया था जहाँ पे तिरछी रेस पड़ती है, जहाँ तिरछी रेस पड़ती हैं वो पोलर रीजन्स हैं. जहाँ पे तिरछी कर्व में रेस पड़ेंगी वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. देन आपके पास नेक्स्ट है विंड्स एंड सी करंट्स, जो कि हवाएं चलती हैं और समंदर की लहरें आती हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है. विंड फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन. हवा का क्या बहाव होता है कि वो पहले हॉट टू कोल्ड यानी गर्म से सर्द की तरफ चलती है, फिर सर्द से गर्म इलाकों की तरफ चलती है. इट रिजल्ट्स इन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है. द एग्जांपल्स आर लैंड एंड सी ब्रीजेस, माउंटेनियस ब्रीज एंड वैली ब्रीज. अब इससे क्या होता है, जो आपका लैंड है, ज़मीन या फिर समंदर की जो हवाएं हैं वो आप देख लें, या फिर जो पहाड़ों के ऊपर हवा चल रही होती है वो, ये सारी एग्जांपल यही हैं. ऑल्दो देयर इज़ नो कोल्डनेस इन कराची बट समटाइम्स कोल्ड ब्रीजेज ऑफ कोयटा हिट कराची एंड देयर इज़ कोल्डनेस. वैसे कराची में उतनी ठंड नहीं होती है, ठीक है, जितनी लाहौर में होती है. लेकिन अगर हम कराची के इलाके में जाएं और कोयटा में जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो अगर कराची के किसी एक एरिया में आ जाएं तो कराची में भी ठंडक होना शुरू हो जाती है. सी करंट्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम हॉट टू कोल्ड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट. सी जो पानी के अंदर लहरें आती हैं ना वो भी ऐसे ही हैं, ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडे की तरफ जाती हैं. व्हेन अ हॉट वेव रीचेज अ कोल्ड एरिया, जब एक गर्म लहर जो है पानी की वो किसी ठंडी लहर में जाती है तो इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया. तो वो जो ठंडी जगह है वो क्या होना शुरू हो जाती है, गर्म. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ हॉट वेव ऑफ नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन रीचेज द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप. अब वो ओशंस का बता रहे हैं, एक ओशन अगर राइट पे है एक लेफ़्ट पे है, राइट से चलते चलते वो आएगा लेफ़्ट के ऊपर, यहाँ पे गर्म थी हवा, यहाँ आएगा तो ठंडी हो जाएगी. ये ठंडी जगह थी, ये गर्म जगह थी. मैं साथ आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, माइट भी आपको आसानी हो जाएगी. जैसे ये देखें, ठीक है, ये है हॉट एरिया, ये है कोल्ड एरिया, ठीक है. ये है आपका, सॉरी ये एज गलत लिखा गया है, अटलांटिक ओशन, और ये है वेस्टर्न यूरोप. जब हॉट से कोल्ड एरिया में लहर आएगी पानी की, ये पानी की लहर है जो कि हॉट से कोल्ड एरिया में आ रही है, तो जब हॉट से कोल्ड एरिया में आएगी तो यहाँ आके जो पानी है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म, ठीक है. तो वो ये बात कर रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा. सिमिलरली कोल्ड करंट्स रिड्यूस, आई होप आपको नज़र आ रहा हो, नहीं आ रहा तो मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ. Similarly, cold currents reduce temperature of hot region. For example, when Canary current moves along western coast of Africa,
अब दोबारा से आप ये देखें कि होता क्या है। वो कह रहा है कि जैसे अब सपोज़ करें अब एरिया चेंज हो गया, अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये है कैनेरी, कोल्ड एरिया है ना ये, इसका नाम है कैनेरी, और ये वाला एरिया है अफ्रीका। अब हवा चल रही है कोल्ड से हॉट की तरफ। जब कोल्ड से हॉट की तरफ, अब सॉरी हवा की बात नहीं हो रही, लहरों की बात हो रही है। जब ये कोल्ड से हॉट की तरफ जाएंगी लहर, ठंडी वाली गर्म की तरफ जा रही है, तो वहाँ का पानी भी क्या हो जाएगा, ठंडा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये सारा हिसाब किताब होता है इसका। आई होप आपको समझ आ गई हो। देन हम लोग अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, विच इज़ क्लाउड्स। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ सन रेज एंड अलाउ अ फ्यू सन रेज टू रीच अर्थ। अब क्लाउड्स एक बहुत बड़ा काम होता है। क्लाउड्स क्या करते हैं, वो ना गर्म हवाओं को रोक लेते हैं। इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, देयरफॉर द क्लाउड एरियाज हैव लो टेम्परेचर। अब ये जब गर्म रेस को रोक लेंगे तो नीचे तो वो आएगी नहीं, तो उन इलाकों का टेम्परेचर कैसा होगा, ठंडा। कोस्टल रीजन्स, कोस्टल रीजन्स कहते हैं साहिली इलाकों को। कोस्टल रीजन्स डू नॉट बिकम हॉट इवन इफ़ दे आर नियर इक्वेटर। इक्वेटर में रहो या पोलर में, जहाँ पे साहिल है ना, साहिल कभी भी ज़्यादा गर्म नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो पानी है वो ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होता। इट इज़ ड्यू टू द सी ब्रीज। एज कराची हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, वाइल द टेम्परेचर ऑफ लाहौर इंक्रीज ड्यूरिंग समर एंड डिक्रीज ड्यूरिंग विंटर। यही एक बात है, कराची साहिल के पास है ना, तो वहाँ पे गर्मी नहीं होती, ना गर्मी होती है प्रॉपरली, ना सर्दी होती है, सिर्फ एक नॉर्मल सा टेम्परेचर रहता है। आप आराम से पंखे के नीचे भी बैठ सकते हो। लेकिन लाहौर के अंदर गर्मियों में आप एसी के बगैर नहीं रह सकते, और सर्दियाँ पड़ती हैं तो आप रज़ाई से निकल नहीं सकते। तो लाहौर साहिल के पास नहीं है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। लेकिन कराची में साहिल के पास है, वहाँ पे टेम्परेचर का इतना अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ साथ समंदर लगता है। ठीक है, तो ये था आज का आपका काम।